तो जब भी मैं यूट्यूब में लाइव आता हूँ 1500 ट्रेडर के साथ एक साथ इंटरेक्शन होता है, उन लोगों का सवाल जो रहता है, बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स यही पूछते हैं कि भाई 20,000 का कैपिटल है, क्या मैं ट्रेडर बन सकता हूँ? 15,000 का कैपिटल है, मुझे कैसा माइंडसेट रखना चाहिए? 5,000 का कैपिटल है, ट्रेडिंग अगर हम करना चाहते हैं तो किस तरह से करें? किसी किसी का तो 2-3 हजार का भी कैपिटल रहता है और वो पूछते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करना है। कोई 25,000 50,000 वाले भी होते हैं। अब देखो वो लाइव रहता है, एक बंदा कमेंट करता है, 400 बंदा देख रहा है, तो उस जगह पे कुछ भी बोलना हो सकता है, थोड़ा सा डिफेम टाइप का चीज हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कि अगर आपका कैपिटल 5,000, 1,000, 2,000, 10,000, इवन 25,000, 1-2 लाख भी है, तो अगर आप ट्रेडिंग करने आए हो तो आपको कैसा माइंडसेट लेके आना चाहिए। क्योंकि एक समय पे मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया है। आप जो जो जर्नी देखना चाहते हो वो सारा जर्नी मैंने खुद का भी देखा है, दूसरों का भी देखा है। आप जिस टाइप का एक्सपीरियंस आप सोच रहे हो ना कि आप गलती कर करके, मिस्टेक कर करके कुछ सीखोगे, फिर उससे लर्निंग लोगे, फिर उसको इंप्लीमेंट करोगे, तो मैं आपको इस चीज में बहुत हेल्प कर सकता हूँ, ये आपको भी पता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज क्या है ना कि अगर आपके पास लेस कैपिटल है, क्योंकि ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनके पास कैपिटल कम है। तो ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, आप अगर मुझसे पूछो तो ट्रेडिंग है क्या, तो मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूं कि ट्रेडिंग है क्या। ट्रेडिंग एक स्किल है। आप बोलोगे ये इसमें बड़ी बात क्या है, लेकिन ये जो स्किल है ना, ये आप पढ़ के, मतलब आज अगर स्टार्ट किया है और आप सोच रहे हो कि कुछ थ्योरी है जिसको कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। होता क्या है ना कि मैं बताता हूं आपको, मैं जब स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, 1 महीने से 3 महीने तक मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट जो मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्या इंप्रूवमेंट मुझे लाना चाहिए, ये सारी चीजें। 5 से 6 महीने, साल भर के अंदर जब मैं ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ये सब पढ़ा, इधर उधर से दिमाग लगाया और समझने का कोशिश किया, तो मुझे क्या समझ में आया पता है? तो मुझे समझ में आया कि यार ये ब्रेकआउट पकड़ लिया, ऊपर चला गया, पूरा खुश, हवा में उड़ रहा हूँ कि ब्रेकआउट पकड़ लिया मैंने। फिर अगली बार ब्रेकआउट फेल हो गया, तो फिर मुझे समझ में नहीं आने लगा, यार ये क्या अच्छा तरीका है, कहाँ पे निकलूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने पता किया, अरे यार स्विंग ट्रेडिंग नाम का भी एक चीज है, अरे यार फ्यूचर ट्रेडिंग का भी नाम का एक चीज है। और हर बार पता है माइंड कैसे काम करता है, आपको लगेगा यार मैं इस जगह पे हूँ, यहाँ पे सक्सेस नहीं है, वो चीज ज्यादा आसान है, उसके बाद वहां पे हूँ, वहां पे ज्यादा आसान है। इसके कारण कभी स्टॉक ट्राई किया, कभी स्टॉक में हाथ जलाने के बाद ऑप्शन ट्राई किया, ऑप्शन में हाथ जलाने के बाद फिर फ्यूचर ट्राई किया, फ्यूचर में हाथ जलाने के बाद ऑप्शन सेलिंग ट्राई किया। मतलब ऐसे करके एक्सपेरिमेंट किया। कोई खराब बात नहीं है, फेलियर्स आए तो आने देना है, क्योंकि बिना फेलियर्स का आप सोचोगे कि मार्केट में आप सस्टेन करके सीख जाओ, चांसेस बहुत कम है। क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया था तो सभी जगह एक ही चीज सुनने को मिल रहा था कि लॉसेस का जर्नी आता है, फिर उस लॉस को जब बंदा रिकवर कर लेता है, सारी चीजों को सरपास करता है, तभी जाके ट्रेडर बनता है। और मैं ये चीज पहले पढ़ लिया था, तो मुझे लगा यार ये जर्नी तो मैं आने ही नहीं दूंगा। लेकिन पता चला बाद में मुझे कि क्यों आता है ये जर्नी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अभी नहीं पता है कि कैसा कैसा जर्नी देखना पड़ेगा। आप बस एक लूप में इधर से उधर, उधर से इधर करते रहोगे। हालांकि ये भी बुरा नहीं है, क्योंकि ये आपको लर्निंग देगा। क्योंकि अगर उतना लूप में मैं नहीं घुसा होता, हर एक प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं किया होता, हर एक चीज में हाथ पैर नहीं मारा होता, तो आज ना मेरा जर्नी बदलता, ना मेरे साथ जो जो लोग हैं मेरे मेंबर्स, उनका जर्नी बदलता। जो कि किस किस लेवल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लॉसेस को रिकवर करके बैठे हैं, वो मैसेज में आज देख नहीं पाता। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अभी मुद्दे की बात ये कि लेस कैपिटल अगर आपके पास है, ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या है ना कि आप अपने आप को पहचानो पहले कि आप क्या हो, और दूसरा आप क्या चाहते हो मार्केट से, आपका क्या ड्रीम्स है। एक लिख लो, एकदम पेन पेपर निकालो और लिखो कि मैं क्या हूं। यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूं व्हाट आई वांट, ठीक है, व्हाट आई वांट, एंड एक साइड लिखो व्हाट आई एम। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, लर्निंग बढ़िया दूंगा। अब मान लो व्हाट आई वांट और व्हाट आई एम है, मुझे चाहिए 1 लाख रुपए पर मंथ, सीधा जो है वो लिख दो। 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए मुझे, 1 CR का नेटवर्थ चाहिए मुझे, कार चाहिए या कुछ भी चाहिए मुझे, फ्रीडम ऑफ टाइम चाहिए, ठीक है, ये सारा चीज लिख दो। और व्हाट आई एम भी लिखना पड़ेगा कि अभी आप क्या हो, क्या चीज हो सकता है अभी आप हो स्टूडेंट, या आपके व्हाट आई एम और व्हाट आई हैव, दोनों लिख दो, व्हाट आई एम एंड व्हाट आई हैव। आपके पास क्या है, मेरे पास स्किल है, ये चीज आता है, वो चीज, मेरे पास कैपिटल 25K का है, पूरा ये डिटेल में आप लिखना, आपको बहुत सारा आंसर मिलेगा। अब देखो सारा आंसर आपके अंदर ही होता है, मैं बस हेल्प कर रहा हूं आपको अंदर से वो आंसर निकलवाने का। अब यहाँ पे जब आप ये सारी चीजों को लिख दोगे, तब पता है क्या पता चलेगा आपको कि अगर आपके पास मान लो 25K का कैपिटल है, आपको बनाना है 1 लाख रुपया पर मंथ, जो कि अभी टेक्निकली आपको पॉसिबल नहीं दिखेगा। अब इस पे 2 चीज होता है, लोग आते हैं टेक्निकली उसको डायरेक्टली पॉसिबल दिखे या ना दिखे। यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, 100 का ऑप्शन डेली 200 होता है, किसी दिन 500 भी हो जाता है। अब क्या होता है, इस चक्कर में वो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि 25 को बनाएंगे 50, 50 को बनाएंगे 100, 100 को बनाएंगे 200, 200 को बनाएंगे 400। ऐसे रियल मार्केट काम नहीं करता है, समझे? क्यों काम नहीं करता? बड़े कैपिटल वालों को भी मैं बताऊंगा कैसे काम करना है आपको। 400। अब इस चक्कर में ये एक बारी जो मिस्टेक होगा वो आप इस पे कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो कि वो मिस्टेक आपको फिर से 0 पे लाके देगा। कई सारे लोग, जो मैं क्या करता था, मैं आपको और एडवांस बताता हूं। मेरे पास मान लो 50K का कैपिटल था, तो मैं जोड़ रहा था कि एक ट्रेड में कमाऊंगा 3500, फिर कमाऊंगा 3500, फिर लॉस करूंगा 2500, फिर एक दिन लॉस हो जाएगा 2500, फिर प्लस करके, ऐसे करके मैं एडजस्ट करके भी जोड़ता था। बट ऐसे टेक्निकली ऐसा काम नहीं करता मार्केट, ठीक है। ये सारी चीजें होता यह है ना कि सबसे पहला चीज आपके पास व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई एम। व्हाट आई वांट आपको चाहिए 1 लाख पर मंथ, और व्हाट आई हैव आपको है 1 महीना का एक्सपीरियंस, समझे?
एक लाइन इसमें और जोड़ो, ये चीज किसको मिलेगा? हु डिजर्व दिस या हु डिजर्व इट, जो भी होता है, ये चीज किसको मिलना चाहिए? आप जो बनना चाहते हो और जो आपको चाहिए और आप जो हो उसको छोड़ दो। अगर उसको मिलना होता तो वो मिल जाता। तो वो चीज बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि आपका रियल टारगेट क्या है। अभी आप क्या सोच रहे हो? पता है आपका गोल, अगर मैं बताऊं, बहुत छोटा गोल है। आप चाहते हो 20K का अकाउंट से 25K बना ले। भाई इतना छोटा गोल रख के क्या फायदा? ट्रेडिंग 5,000 के लिए आप करना चाहते हो, ट्रेडिंग बस 5,000 कमाने के लिए आप करना चाहते हो, यही चीज पीछे लेके जाता है। तो करना क्या है? ये तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तभी सॉल्यूशन पता चलेगा। सबसे पहला इस चीज को बोलते हैं अर्निंग एटीट्यूड। ठीक है, अर्निंग एटीट्यूड। अर्निंग एटीट्यूड के भरोसे आप मार्केट में अगर आओगे शुरुआत में, अभी भी अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा एटीट्यूड क्या है, तो वो लर्निंग एटीट्यूड है। इसलिए चैनल का नाम स्टॉक लर्नर रखा है। ठीक है, तो अर्निंग एटीट्यूड में क्या है कि आप बहुत छोटा गोल सेट कर रहे हो और उस गोल को पालोगे। मान लो 5 को 20 से 25 कर लिए, 25 से 30 कर लिए, क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है। तो इंस्टेड ऑफ दिस आपको क्या करना चाहिए? आपको फोकस करना चाहिए दो चीजों पे कि मुझे एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। पहला टारगेट यही लगाओ कि डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। उसके बाद सारा चीज सेकेंडरी होता है। दूसरा, अब अगर आपके पास कैपिटल कम है, मान लो 10K का कैपिटल है, 20K का कैपिटल है, इस कैपिटल के भरोसे आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट मत करो। आप बोलोगे आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो, देखो मैं ऑप्शन, बहुत सारे लोग बोल रहे हो तो आप लाइव क्यों कर रहे हो? लाइव में कर रहा हूं अपने मर्जी से, एनालिसिस सुधर रहा। लेकिन कभी मैं सजेस्ट अभी भी आपको नहीं करूंगा कि अगर आपके पास 5,000 है, 10,000 है, इवन 12-15,000 है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो। क्योंकि मैंने 95 बोल लो क्या 99% लोगों को देखा है जो छोटे कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, आज नहीं तो कल वो अपना दम तोड़ते हैं। मन उनका उदास हो ही जाता है, क्योंकि जब वो 10K से पूरा मंथ ट्रेड करके 1K बनाते हैं ना, तो आपको एज अ मजदूरी फील होता है कि यार एक महीने का मजदूरी 1,000, बदले में आपने कितना लर्निंग लिया, वो सारा लर्निंग फेड आउट हो जाता है। और ये क्या हो रहा है? जब आप परफॉर्म कर पा रहे हो। इसके उलट ये तो पॉसिबल ही बहुत कम है कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग इतना वॉलेटाइल चीज है कि आपको एक दिन में 20-30% ऊपर कर सकता है और 20-30% नीचे भी कर सकता है। इवन डबल ट्रिपल का भी चांसेस रहता है। तो जब भी छोटा कैपिटल वाला बंदा, यानी कि जो पूरा कैपिटल जिसके पास है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है, तो क्या उसका माइंडसेट रहता है कि जल्दी 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 ऊपर जाना है और मार्केट एक छोटा सा सीढ़ी सेटबैक आपको मारेगा, नीचे पहुंचाएगा, आप सीधे जमीन पे आ जाओगे। तो इसका मतलब कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले एक प्लान बनाना है कि मैं डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाऊंगा। लॉसेस काटने का एबिलिटी डेवलप करना, भी आपको 4-5 स्किल पे काम करना है। पहला, लॉसेस को कट करने के एबिलिटी पे। दूसरा, अपना ट्रेडिंग प्लान को करने पे। और तीसरा, स्ट्रेटजी के बाहर कोई ट्रेड ना लेने पे। ये सब चीजों पे अभी आपको काम करना पड़ेगा। चौथा, रूल्स को फॉलो करने पे। अब इस चीज पे काम करने के लिए क्या ऑप्शन ट्रेडिंग करना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए आप स्टॉक ट्रेडिंग करो। आप बोलोगे स्टॉक ट्रेडिंग में तो रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? लेकिन क्या होगा ना कि वहां पे 5x का लिवरेज मिलेगा। ये 5x का लिवरेज आपको कभी बर्बाद होने देगा नहीं मार्केट में। आप मार्केट में आओगे, एक ट्रेड लोगे, मान लो आपके पास 10,000 का कैपिटल है, उसमें भी आप 5K यूज कर रहे हो, वो 5K रखे हो बीच बीच में रिफ्यूलिंग के लिए। 5K से काम करोगे, आपको 100-50 रुपए का रिजल्ट दिखेगा। 50 का प्रॉफिट, 100 का प्रॉफिट, 50 का प्रॉफिट, 100 का प्रॉफिट, इस टाइप से आपको रिजल्ट दिखेगा। लेकिन ये चीजें क्या करेगी? आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बनाएंगे उतने देर में, क्योंकि आप इतना ट्रेड्स ले चुके हो, आप 100 ट्रेड्स ले चुके हो, 50 स्टॉक्स को देख चुके हो, मोमेंटम देख चुके हो, फियर देख चुके हो, ग्रिड देख चुके हो, उसमें भी कमाई होगा तो आपको लगेगा यार और बैठना था, लॉसेस को जल्दी काटना था, मिस्टेक्स होगा तो सारा मिस्टेक आपका इस चीज में हो जाएगा। और जब आप 2 से 3 महीना एटलीस्ट स्टॉक में ब्रेक इवन चले जाओ या फिर प्रॉफिट में चले जाओ, उसके बाद आप जब ऑप्शन में आओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन मैंने ऐसा लोगों का जर्नी देखा। मैं एक बंदा का आपको कहानी बताता हूँ। वो बंदा क्या किया, स्टॉक में, मजा आएगा को सुन के, ठीक है। वो बंदा के पास पैसा नहीं था, कैपिटल था ही नहीं, तो वो क्या किया, स्टॉक में अपना जर्नी स्टार्ट किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सीख गया पूरा मार्केट को एकदम ढंग से कि कैसे काम किया जाता है, कैसे स्टॉप लॉसेस लिया जाता है, और अच्छा रिजल्ट बना रहा था, ठीक है। बट कैपिटल कितना था? वही 20-25 हजार। अब उसके बाद उस बंदे ने क्या किया कि ऑप्शन में हाथ डाला। देखना, आप बोलते हो कैपिटल कम है, कैपिटल कम है, सुनो बात को। ऑप्शन में हाथ डाला और छोटे क्वांटिटी से रोज प्रॉफिट बना रहा है, लगभग मतलब बड़ा स्टॉप लॉस रखता था, एक्यूरेसी बढ़िया था, और कभी कभी लॉस कर रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ कि उसके आस पड़ोस में ये बात फैल गई कि एक बंदा है, ट्रेडिंग नाम का चीज, ये बात करीब 2020-21 का है। ये बात उसके आस पड़ोस में फैल गई कि एक बंदा है, बहुत अच्छा ट्रेडिंग करता है, और ट्रेडिंग भी नहीं पता लोगों को कि ट्रेडिंग क्या है। उसके आस पड़ोस में ट्रेडिंग टाइप का कोई चीज है जिसमें बहुत पैसा है, तुरंत इतना बना लेता है, 20,000 से आता है, 3-4 हजार बना ले रहा है लगभग रोज। अब उसके बाद उसके आस पड़ोस वाले उसको पैसे देने के लिए जिद में आ गए, भाई ले ले, भाई ले ले, भाई ले ले, ठीक है, मेरा भी पैसा ले ले। उस बंदे ने टोटल 6 लोगों से, कुछ जॉब वाले थे, 6 लाख रुपए जमा करवाया। और उसके बाद बंदा इतना अपना स्किल डेवलप कर चुका था। पहला लॉस हुआ, मानता हूं, 1-1 लाख का रिस्क लिया था, ठीक है। पहला दिन लॉस हुआ, 5 लाख पे आ गया। दूसरे दिन प्रॉफिट 6 लाख पे आया। तीसरे दिन फिर से 200 पॉइंट का प्रॉफिट, 100 पॉइंट का टारगेट लेके मार्केट में आया था। उस समय मार्केट भी अलग टाइप का मूव कर रहा था, थोड़ा वाइल्ड मोमेंटम था। उस बंदे ने दूसरे के पैसे को 1 मंथ के अंदर, खुद का 1 रुपए भी नहीं, पता है आपको, खुद का 1 रुपए भी नहीं, 6 लाख को 43 लाख, अप्रॉक्स 43 था या 44 के आसपास था, इतना कैपिटल में टर्न कर दिया। और उसके बाद सारे लोगों का पैसा बांट दिया, अपना हिस्सा लिया। खुद का 2 से 3 लाख का, बहुत बड़ा कैपिटल नहीं था, बहुत बड़ा हिस्सा उसको नहीं मिला, बट 2 से 3 लाख का खुद का कैपिटल बिल्ड कर लिया। अब ये कहानी क्या बताता है आपको? आपको अगर स्किल आ गया ना,
पैसे की कोई कमी नहीं है। इवन मैं आपको पैसा देने के लिए रेडी हूं, बशर्ते आप वो आदमी बन जाओ, समझे। आप अगर सोच रहे हो कि छोटे कैपिटल को बड़ा करेंगे, उससे बेटर है आप खुद को बड़ा कर लो, कैपिटल ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। अगर कैपिटल कम है, आपको टारगेट पैसा कमाना होना ही नहीं चाहिए, आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कैपिटल कम होना आपके लिए ब्लेसिंग्स है, क्योंकि जितने भी लोगों के पास शुरुआत में कैपिटल था, सब कोई वो सारा पैसा लूज कर देते हैं। तो आपके पास कम से कम दो चीज है, एक तो आपके पास पैसा कम है, तो जो भी पैसा आप उस चीज को सीरियसली लोगे। एक बात याद रखना, जिसके पास 1 करोड़ है ना, वो 5 लाख को भी सीरियस नहीं ले रहा है, वो उड़ा देता है। लेकिन जो बंदा 20,000 में ही है और उसके पास सिर्फ 20,000 है, तो वो एक एक रुपए इसका सीरियस लेके ट्रेड करता है कि भाई 100 रुपए भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास एक तो पैसा कम है, ऊपर से वो पैसा सीरियस वाला पैसा है। तो डिसिप्लिन होकर काम कीजिए, टारगेट अपना शिफ्ट कर दीजिए। पहला, अर्निंग से लर्निंग में आ जाइए। दूसरा, मार्केट में 1 साल रुकना आपका टारगेट होना चाहिए। 6 महीने साल भर आराम से टिकना होना चाहिए मार्केट में। ये नहीं कि आप ऑप्शन ट्रेड करके 1 हफ्ते में 2 एक्सपायरी में निकल गए मार्केट से, उसके बाद सोच रहे हैं कि क्या करें, अब फिर से कैपिटल कहां से लाएं। वैसा नहीं होता है ट्रेडिंग। और तीसरा, ये एक स्टोरी आपको बताया, ऐसा कई सारे लोग हैं जो कि ऐसे काम करके बैठे हुए। एक होता है एग्रेसिव ट्रेडर, जो बंदा बहुत ज्यादा ही रिस्क लेता है। लेकिन मैं क्या है ना, मेरा माइंडसेट थोड़ा अलग है। मैं कमाने से ज्यादा प्रोटेक्ट करने पे बिलीव करता हूं कि मान लो मेरे पास अगर 10 लाख है, तो मैं 10 को 15 कर पाऊं या नहीं करूं, 10 को 9 नहीं होने दूंगा। वो मेरा माइंडसेट चलता है। इसके कारण मैं थोड़ा कम रिस्क लेता हूं, कम क्वांटिटी मारता हूं। और बहुत सारे लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, भैया 80,000 के सब्सक्राइबर लेवल पे बैठा है, तुम तो मारते हो गए डेली का इतना उतना, ये चीज। इसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें बोला, नहीं भाई, तुम अपना माइंडसेट में जो जीना है, जो सोचना है मेरे बारे में सोचो। मुझे स्लो एंड स्टडी वाला ग्रोथ ठीक लगता है, मैं धीरे धीरे जाऊंगा। हाँ, एक दिन वो नंबर वहां तक भी पहुंच जाएगा जो तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे, बट यहां पर मैं ठीक हूं। मुझे स्लो ग्रोथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको भी इस भेड़ चाल में नहीं पड़ना है कि साल से 1.5 साल के अंदर मुझे लाखों का प्रॉफिट डेली दिखाना। नो, धीरे धीरे सब कुछ होता है। कहावत है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब है कि जब पूरा एफर्ट आप डाल दोगे ना, एक तो आप सब पढ़ भी लोगे 6 महीना में, तो भी समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन जब सब समझ जाओगे, आपको इंट्यूशन आना शुरू हो जाएगा। माली सींचे 100 घड़ा, आपका काम है हर घड़ा सींचो। ऋतु आएगा, जब ऋतु आएगा अपने आप फल आपको मिलना शुरू होगा। मिलता है फल, मिलता है फल, समझे। लेकिन तब तक हर दुनिया का हर चीज में, आप चाहे कोई भी जर्नी देख लो, आप छोड़ दो ट्रेडिंग, यूट्यूब ही देख लो, जब तक आप शुरू के एफर्टलेस बिना एक्सपेक्टेशन का 10 से 20 30 100 वीडियोस नहीं बना दोगे, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप कोई भी बिजनेस करो, एफर्टलेस होकर जब लोगों का सर्व नहीं करोगे, लोगों को वैल्यू नहीं दोगे, तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो वैसे ही ट्रेडिंग में भी होता है कि जब तक आप खुद से बिना एक्सपेक्टेशन का मेहनत करके एक अच्छा लेवल तक खुद को नहीं पहुंचा दोगे, तब उससे पहले मार्केट आपको रिजल्ट नहीं देगा। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.